तो कल तक हम लोग चैप्टर 10 का 10.3 खत्म हो गया था। आज हम लोग का स्टार्ट करना है 10.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चलिए ध्यान से देखिएगा पहले। चलिए बात नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। क्रॉस यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिएगा कहानी क्या चीज है, सुनिएगा पहले। कहता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। कहानी साफ ध्यान सुनिएगा। जब हम लोग 10.3 में डॉट पढ़े थे स्केलर, तो वेक्टर ए था, वेक्टर बी था। दोनों को जब डॉट करते थे तो क्या मिलता था? दो वेक्टर का जब डॉट करते थे तो डॉट करने में क्या मिलता? स्केलर। कोई नंबर आता था 5, 10, 15, 20, दो भी माइनस कुछ भी आ रहा था। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा था कि नहीं आ रहा था? क्या आ रहा था? क्या आ रहा था? आगे था। अब यहाँ पर हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस। इसको बोलते हैं क्रॉस कहिए या इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहिए। बात क्या है? बराबर। कहने का अर्थ है कि जब दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेक्टर। क्या मिलेगा? यानी पहला वेक्टर आई जे के है और दूसरा वेक्टर आई जे के में है। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा वेक्टर आपको आई जे के में ही मिलेगा, तभी ना बना वेक्टर। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। वेक्टर मतलब कहाँ चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। जबकि स्केलर में सिर्फ और सिर्फ क्या था? क्या था? इसलिए से वहां पर मैग्नीट्यूड आता था, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ क्या आएगा? डायरेक्शन भी आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ध्यान से देखिएगा पहले। इसी के बारे में बेसिक कुछ फार्मूला है, कुछ कंसेप्ट को फार्मूले को पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सबसे आसान, इसका सबसे आसान है, 10-12 सवाल है, खत्म हो जाएगा आधे घंटे में। सपोज करिए ये हो गया यहाँ पर। इसको मान लिए वेक्टर ए। क्या मान लिए? इसको मान लिए वेक्टर बी। इसके बीच का हो गया थीटा। क्या हो गया? थीटा। तो कम से कम क्लास 11th में एक होता फॉर्मूला पढ़े थे लोग। ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए डॉट बी बराबर ए बी क्रॉस। तो बताइए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या बनेगा? ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी बराबर क्या बनेगा? ए बी साइन थीटा। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सबको पीट दे पहले कि कैसे करें। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ए हमारा मैग्नीट्यूड है, बी भी हमारा मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा भी कोई एक वैल्यू देगा। तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड आया, इसमें तो डायरेक्शन आया नहीं। बताइए आज जगह वेक्टर निकाल रहे हैं तो दो वेक्टर का जब क्रॉस करेंगे कोई वेक्टर आना चाहिए। तो इसमें डायरेक्शन कहाँ से आया जी? अरे डिटरमाइंट फार्मूला क्या होता है? बनाने का तरीका तो अलग गया। इसका कोई फार्मूला होता है ए क्रॉस बी का। क्लास 11th में पढ़े हैं ना, फिजिक्स में पढ़े हैं, सब पढ़े, पढ़ाया गया है, बस सबको याद नहीं है। ध्यान से पहले ए क्रॉस बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू होता है नॉर्मल वेक्टर, इसको बोलते हैं एन कैप। ये होता है एन कैप, बताता है आपका डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। ये रहेगा मैग्नीट्यूड और एन कैप जो होता है एक आपका यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है? तब ना यूनिट वेक्टर को किसी भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा? डायरेक्शन। और आप जो बता रहे हैं वो में सिर्फ और सिर्फ क्या रहा है? मैग्नीट्यूड। एक हमारा डायरेक्शन। अभी फॉर्मूला बताया गया है, नॉर्मल चीज है, सबसे नॉर्मल चीज। तो ए क्रॉस बी का अगर कोई बोला जाएगा एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी बराबर तब क्या बनेगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू
अब ध्यान सुनिएगा, पहले कहानी क्या होता है बता रहे, बात नहीं करेंगे, साथ रहेंगे। अगर मेरा पास वेक्टर ए है, क्या है वेक्टर ए, ये मेरा वेक्टर क्या है बी, दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच में कितना भी एंगल हो उसको कोई माने मतलब नहीं है, 10 20 कोई दिक्कत नहीं है। जब इन दोनों का हम क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, जो तीसरा वेक्टर कहेंगे दो वेक्टर क्रॉस क्या बनेगा वेक्टर ही बनेगा, तो जो तीसरा वेक्टर बनेगा वो कंफर्म याद रखिए, तीसरा वेक्टर इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर रहेगा, क्या रहेगा परपेंडिकुलर। जो तीसरा वेक्टर रहेगा इन दोनों का जो क्रॉस बनेगा, इन दोनों का जो क्रॉस बनेगा, क्रॉस बने ई बन गया, यह वेक्टर हमेशा इन ए और बी दोनों पे क्या रहेगा परपेंडिकुलर, क्या रहेगा मतलब कह सकते अगर ए है अभी क्या है बी, तो ये क्या बना ए क्रॉस बी, क्या बना तो ए क्रॉस बी, ए के साथ भी 90 और ए क्रॉस बी के साथ भी 90। यहां से दो फेमस सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और वो माइनर कंसेप्ट का सवाल, और लोग गलती करता है, सवाल पूछेगा फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, एक ऐसा वेक्टर ज्ञात करिए जो ए और बी दोनों पे क्या है परपेंडिकुलर, कुछ नहीं करना है, दोनों का खाली क्रॉस, दोनों का क्रॉस, कहेंगे दोनों का क्रॉस जो भी वेक्टर होगा वो दोनों पे क्या बनेगा परपेंडिकुलर, क्या बनेगा। तो अगर ए दिया हुआ था बी दिया हुआ था, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस, आया समझ में। फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, एक ऐसा वेक्टर प्राप्त करिए जो ए और बी दोनों पे क्या है परपेंडिकुलर, तब क्या लिखेंगे ए क्रॉस बोला जाएगा। फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू सी एंड डी, तब क्या बनेगा क्या बनेगा। फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी सी, तब क्या बनेगा क्या बनेगा। फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई, तब क्या बनेगा, मैं जिस पे परपेंडिकुलर बोला गया उसका क्या निकाल देंगे क्रॉस, क्या निकाल देंगे क्रॉस। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर हो गया। वेयर जो एन कैप इज यूनिट वेक्टर, एन कैप इज यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो ए और बी दोनों पे क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, क्या कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। तो यहां से दो सवाल जो बनेगा वो हम बता दे, ध्यान सुनिएगा पहले सवाल क्या क्या बनेगा। फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ध्यान सुनिएगा। फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एक ऐसा वेक्टर ज्ञात करिए जो ए और बी दोनों पे क्या है परपेंडिकुलर, तब क्या बनेगा किस पे बोला गया ए और बी, तो क्या बन जाएगा ए क्रॉस बी, क्या बन जाएगा मतलब कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी होगा वो ए के साथ भी परपेंडिकुलर, और ए क्रॉस जो बी होगा वो बी के साथ भी क्या रहेगा परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत यहां तक। दो वेक्टर का कोई तो नींद आ रहा है विकास को, रात को शादी में ढेर जगह है क्या विकास है, मोबाइल है। अरे फ्री फायर का क्रेज होता है, मतलब कि हम शाम को यहाँ से हाउसिंग से निकल रहे थे, यहाँ जाते हैं मतलब कि 8 गो बच्चा लोग, कम से कम 8-10 बच्चा लोग होगा, एक लाइन से बैठा हुआ है और वैसे लगाया हुआ मोबाइल है, रास्ता में कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई मान मतलब नहीं है, उलट देखना भी नहीं है, एकदम आठों लेकर एकदम एक लाइन से फ्री फायर खेल रहा है इतना मैंने कि एकदम उसमें डूबा हुआ कि मत कर सकते हैं। अरे अब हमको आज तक ये सब चीजें रद्दी और पसंद नहीं है। जब आप लोग इसको बारे में नहीं जानते थे तब से कहानी हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास हम जहाँ रहते थे तो बैचलर जब रहते थे तो मेरे पास एक भैया थे, वो लेके जॉब करते, लेकिन जॉब करने में जब भी आएंगे वो आने के बाद वो खाना खाए जो कुछ करेगा एकदम फिक्स था, हल्का सा टाइम मिला फ्री फायर ओपन, हमेशा फ्री फायर ओपन। कब वो जो 17-18 की बात करें उसमें 15-16 के बाद उसमें से ही पबजी, हाँ 17 उसमें से, उसमें देखे थे उसमें 2 चीज बैन हुआ था खासकर, पबजी और टिकटॉक।
उसमें था ना कहानी। अब ना टिकटॉक बंद हो गया, अब तो इंस्टाग्राम का रील आ गया है। हाँ चलिए अब ध्यान से पहले तो बताइए, फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा। अब इसी में थोड़ा सा फिर घुमा रहे हैं। एग्जाम में क्या क्या घुमा सकता है, देखिए हम ही घुमा रहे हैं, इससे बाहर नहीं कहीं नहीं घुमाएगा। बोलेगा फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू सॉरी लिखनी से परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। बताइए फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ये हमें क्या निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे, वेक्टर। अब वेक्टर को किससे डिवाइड करेंगे, मैग्नीट्यूड से। क्या निकाल लेगा, तब पहले वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस जी। तो ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। क्या बनेगा, और यूनिट वेक्टर को किसे दिखाते हैं, खींचो से। तो एन कैप का यहां से फॉर्मूला बना कि नहीं बना, बन गया। एन कैप बराबर बन जाएगा ए क्रॉस बी बटा में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। एन कैप बराबर बन जाएगा ए क्रॉस बी बटा में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यानी एन का पहली बात एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी पे परपेंडिकुलर है, और साथ में एन कैप जो है आपका एक यूनिट वेक्टर भी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। कोई दिक्कत यहां तक। तो बताइए फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो सॉल्व बन जाएगा, क्या बनेगा। अगर बोलेगा बी एंड सी तब बन जाएगा, क्या बनेगा। अगर बोलेगा पी एंड क्यू तब बन जाएगा, क्या बनेगा। अगर बोलेगा बी सी एंड ए सी तब बन जाएगा, बी सी क्रॉस ए सी। कोई दिक्कत यहां तक। और बोलेगा उसमें यूनिट वेक्टर, तो बस वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, जिसको किस दिखाएंगे, इन कैप से। कोई दिक्कत यहां तक। ये था, इससे हम लोग कहानी जानते हैं। अब देखिएगा सेकेंड नंबर फार्मूला, ये पहला फार्मूला था और दूसरा ये निकला है वेक्टर। क्या निकला है, वेक्टर। अब निकालते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इनटू साइन थीटा। कहे कि मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन क्या होता है, हट न जाएगा जी। तो एन का कमान कितना आ जाएगा, 1। कहानी खत्म। कोई दिक्कत यहां तक। एन का क्या है, यूनिट वेक्टर, और जब यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक हाथ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो बताइए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या बनता है, ए का मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा। अब आप लोग जो बोल रहे थे ना, वही बोल रहे थे ए बी साइन थीटा। तो आप लोग ए क्रॉस बी नहीं बोल रहे थे, आप लोग जो बोल रहे थे वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोल रहे थे। अब आया समझ में दोनों में डिफरेंस क्या था। ए बी साइन थीटा जो है वो ए क्रॉस बी का क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। लेकिन अगर एक्चुअली में पूछा जाए कि ए क्रॉस बी होता क्या है, तब फॉर्मूला क्या बनेगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन। कोई दिक्कत यहां तक। उसी प्रकार से तीसरा फॉर्मूला बताते हैं। तीसरा बताइए, जैसे वहां दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़े थे, डॉट में पढ़े थे, यहां भी पढ़ेंगे। एंगल जो मुझे निकालना है यहां से साइन थीटा, क्या निकालना है, साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा बताइए, तो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटा में ए का मैग्नीट्यूड इंटू। कोई दिक्कत यहां तक, ध्यान सुनिएगा पहले। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है, देखिएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो जब साइन थीटा रहेगा यानी एंगल बिटवीन वेक्टर, जब उसका क्रॉस दिया हुआ रहेगा तब फॉर्मूला बनेगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटा में ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का। कोई दिक्कत यहां तक। तो डॉट में क्या था जी, नहीं कोस थीटा पर क्या था, कोस थीटा पर क्या लिखवाते हैं, कोस थीटा पर बताए थे ए डॉट बी बटा में एक डॉट था तो कोस, क्रॉस तो कोस है तो डॉट, कोस तो और साइन है तो देखिए तो दोनों का डॉट बटा में दोनों का साइन है, दोनों का क्रॉस का मैग्नीट्यूड, क्रॉस का बटा में दोनों का। कोई दिक्कत यहां तक। जैसे भी याद करें बस याद होना चाहिए, याद रखिए पहले।
अगर पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर मोड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटा में ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत यहां तक? यहां से एंगल निकालने के सवाल कम पूछेगा, एंगल निकालने के लिए पूछता चैप्टर 11 से पूछेगा, 3 नंबर को तो कंफर्म है। अब बताइए ए क्रॉस ए बराबर क्या बनेगा? ए क्रॉस ए लगाते हैं फॉर्मूला, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 0 इंटू एन का एन बनेगा। ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन का। अब ए क्रॉस क्या हो गया? ए क्रॉस ए, यानी ए का स्थान पर भी ए, बी का स्थान पर भी ए। अब ए का जब ए के ही साथ करेंगे तो एंगल कितना बनेगा? कितना बनेगा? साइन 0 आ जाएगा। और साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0 की 1 होता है, तो 0 इंटू सब कितना हो जाएगा? 0। दैट मीन्स कहने का अर्थ है ए क्रॉस ए बराबर 0, ए क्रॉस ए बराबर याद आया, तो बी क्रॉस बी बराबर, तो डॉट में क्या बताते? ए डॉट ए बराबर क्या था? ए डॉट ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, लेकिन ए क्रॉस ए बराबर कितना हो जाएगा? तो वहां बताइए तो आई डॉट आई बराबर क्या था? जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर। अब बता यहां पर अगर हम पूछेंगे आई क्रॉस आई बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? जे क्रॉस जे बराबर और के क्रॉस के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? अब बताइए अगर यहां उल्टा पूछेंगे आई क्रॉस जे बराबर, तब क्या बनेगा? 1 लिखिए पहले यहां, तो कितना 5 तक हो गया था। सेम किए थे आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। अब हम लोग अलग में थोड़ा सा करते हैं 6 में, ठीक है? आई का जे के साथ, जे का के के साथ, इस तरह से करेंगे तब क्या बनेगा? 1 मत बोलिएगा, ठीक ना? 1 बोलेंगे। आई क्रॉस जे, जे आई कैप इज अ वेक्टर, जे कैप इज अ वेक्टर, 1 इज अ स्केलर क्वांटिटी। 2 वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो कोई वेक्टर ही आना चाहिए। 2 वेक्टर का क्रॉस क्या आता है? वेक्टर ना आता है ना? कहाँ वेक्टर आया है? तरीका समझिएगा ना, तो ध्यान से पहले इसको सिंपल तरीके समझ सकते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, देखिए पहले 1 नहीं बोलेंगे, 1 देखिएगा, इस 1 को 1 तो हो गया। अब इस 1 को देखिएगा, यह आई यह जे, अब ये क्या है कि बता रहे थे आई एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यही ना बताए थे। अब बताइए हम जब एक्स वाई को मैंने आई जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं कितना चाहिए? 1, कहे कि आई के बीज यूनिट वेक्टर, जे के बीज यूनिट वेक्टर, तो आया कितना देगा? 1। लेकिन 1 सिर्फ तो मैग्नीट्यूड ना है, डायरेक्शन तो नहीं ना है। तो ये बताइए आई को जब जे होगा वो आई और जे दोनों पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, और के बनता कि नहीं बनता है? तीनों वेक्टर एक दूसरे पे कितना बनता है? परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड, तीनों कितना होता है? 90। इन दोनों का जब क्रॉस किया तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, क्योंकि ये आपके साथ दोनों के साथ परपेंडिकुलर भी है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आया समझ में? तो वही कंसेप्ट यहां पर भी है। तो इसको याद कैसे करेंगे? क्योंकि एंगल प्लस और एंगल माइनस है, 2 तरह से, एक क्लॉकवाइज कहता है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिएगा पहले एंटी क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं ACW, और यहां लिखेंगे क्लॉकवाइज। सबसे आसान है जी, समझ लीजिए, इसको बोलते हैं CW। याद करने का तरीका आई, देखिएगा अब जानते हैं क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी ऊपर से नीचे आता है कि नीचे से ऊपर जाता है? ऐसा आता है ना, इसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं, घड़ी के विपरीत दिशा में, नीचे से। कोई दिक्कत यहां तक? नीचे से ऊपर क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर से क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, हम पहले कर रहे हैं आई का जे के साथ, आई को जे, आराम से सबसे पहले बनाना है इसको, आराम से सर्कल बना लीजिए,
यहाँ आई, यहाँ जे और यहाँ के। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए ई आई ई जे, अभी क्या हो जाएगा के। अब आई को किसके साथ करें? आई को तो नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? तो ई बताइए क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्या हुआ? तो एंटी क्लॉकवाइज में बचा क्या था? आई क्रॉस जे, तो क्या बचा था? के। तो एंटी क्लॉकवाइज में होता है प्लस और क्लॉकवाइज में क्या होता है? माइनस। बस और कुछ नहीं करना है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? प्लस और क्लॉकवाइज में माइनस। जो बचेगा आंसर वही लिखेंगे, खाली प्लस और माइनस। तो एंटी क्लॉकवाइज में प्लस और क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा? माइनस। तो आई क्रॉस जे बराबर क्या हुआ? तो बताइए जे क्रॉस के बराबर क्या बनेगा? क्या बनेगा? और के क्रॉस आई बराबर क्या बनेगा? कोई दिक्कत यहां तक? आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर क्या आ जाएगा? जे। तो सब ये सब ऊपर नीचे से कहाँ था? ऊपर। लेकिन कहानी अब चेंज करते हैं, ऊपर से नीचे। मान लीजिएगा हम यहाँ पे करते हैं आई को के के साथ, आई को के के साथ। यहाँ देखिए तो आई को के के साथ, आई को के, उल्टा लिखो बना जी। आ रहा क्लियर है? तो आई क्रॉस के, तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो बचा क्या था? जे। तो प्लस में कि माइनस में? आ जाएगा ई माइनस जे। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी प्रकार से के का जब करेंगे उल्टा में जे के साथ, क्या में करेंगे? के क्रॉस जे, तब क्या बनेगा? क्या बनेगा? फिर जे का जब करेंगे आई के साथ, तब क्या बनेगा? जे क्रॉस आई बराबर माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको समझिए पहले कैसे करना है, क्योंकि यहाँ से एक में एग्जाम्पल पूछेगा, एग्जाम पूछेगा कैसे, ध्यान से ऐसे पूछेगा आई क्रॉस आई प्लस जे प्लस आई डॉट जे, आई क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस के, ऐसे पूछेगा। अब ये करिए सोल्व करना रहेगा। क्या करना है? सोल्व। तो आई क्रॉस देखिएगा, तो आई क्रॉस जाएगा, क्रॉस जाएगा तो आई क्रॉस आई प्लस आई क्रॉस क्या हो जाएगा? जे। फिर यहाँ पे आ जाएगा आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे बराबर क्या आता है? के। क्या आता है? के प्लस जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा? आई। आई क्रॉस आई का मतलब कितना हो जाएगा? 0। आई क्रॉस जे तो क्या आ जाएगा? के। आई क्रॉस जे ना, तो क्या बनेगा? के। और यहाँ भी क्या आ जाएगा? के। और यहाँ क्या था? आई। इस प्रकार से बनेगा, समझ गए पहले? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ से कट पढ़ के जो भी आंसर आएगा, नहीं इसी टाइप एक सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का। क्या रहेगा? 1 नंबर का। तो ऐसा बनाना रहेगा। तो इसको जब भी बना रहेगा आराम से एक सर्कल बनाएंगे, आई जे के। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आते नीचे से ऊपर जाइए, आई क्रॉस जे बराबर क्या बनेगा? के। क्या बनेगा? जे। जे क्रॉस के बराबर क्या बनेगा? के क्रॉस आई बराबर क्या बनेगा? अब उल्टा जब चलेंगे, आई क्रॉस के बराबर क्या बनेगा? आई क्रॉस के बराबर क्या बनेगा? माइनस जे। के क्रॉस जे बराबर क्या बनेगा? और जे क्रॉस आई क्या बनेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? याद हो जाएगा ना इस ग्राफ से? छठा ना, 7वां देखिएगा, ए डॉट बी और ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या होता था? बराबर। लेकिन दोनों से क्या निकलता? मैग्नीट्यूड, मतलब कि परिमाण निकलता है। लेकिन क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर होता है? दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, बट डायरेक्शन बराबर नहीं है। एक ए से बी और एक बी से ए, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। क्या लग जाएगा? यानी जब इसको पलटेंगे तो बाहर में क्या आ जाएगा? माइनस। ऑर्डर जब चेंज होगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन डॉट में बताए थे कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों का मान क्या होता है? बराबर। क्योंकि यहां से भी आपको स्केलर मान निकलेगा 10, यहां से भी कितना निकलेगा? 10। लेकिन ये वेक्टर ना बनेगा, ये भी वेक्टर ना बनेगा, तो दोनों का डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। इसे डायरेक्शन के लिए क्या लग गया? माइनस। क्या लग गया? अब उसी प्रकार से बताइए, डॉट में बताए थे केस कि दो वेक्टर का डॉट होता है 0। क्या होता है? 0। कुल कितना कंडीशन था? कितना कंडीशन था? कौन कौन? ए बराबर 0, बी 0 ना हो, बी बराबर 0 तो ए 0, फिर दोनों 0 हो। एक और बताए थे थीटा बराबर। उसी प्रकार से यहां पर भी कंसेप्ट है कि अगर ए क्रॉस बी बराबर क्या है? 0, तो किन किन कंडीशन होगा? ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। मेन इसी पे डिपेंड करता है। बताइए, अगर ए 0 हो जाएगा तभी 0, बी 0 होगा तभी 0, तो वही कंडीशन
ए जीरो हो बट बी जीरो ना हो, बी जीरो हो बट ए जीरो ना हो, फिर ए बराबर भी जीरो हो, बी बराबर भी जीरो हो, लेकिन एक केस और आएगा इसमें जीरो हो जाएगा, थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर 90 डिग्री कितना रहेगा, क्या है कि साइन जीरो का मान कितना आता है, जीरो, यहाँ साइन जीरो था ना, कितना हो गया था, जीरो। तो बताइए जब थीटा 90 था तो ए और बी क्या था, परपेंडिकुलर, क्या था, जब थीटा हो जाएगा जीरो तो कह सकते हैं कि ए इज पैरेलल टू बी, ए बी के साथ क्या रहेगा, पैरेलल, क्या रहेगा। अब देखिए सवाल कैसे पूछेगा, बोलेगा प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, प्रूव करिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, पैरेलल, पैरेलल प्रूव करना है, दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस, क्या करेंगे, क्रॉस, क्रॉस कितना चाहिए, जीरो, कितना आ जाएगा, जीरो, अगर क्रॉस जीरो आ जाएगा तो समझिए कि उन आपस में क्या है, पैरेलल, क्या है। यह सवाल देगा कि ए में कहीं एक्स वाई या को भी लिख दिया रहेगा और बोलेगा कि ए और बी आपस में पैरेलल है, तो वहां से ए बी या सी का मान निकले, तो क्रॉस किसके बराबर आएगा, किसके बराबर, मान निकल जाएगा। जो काम हम लोग करते परपेंडिकुलर के साथ वही काम यहाँ करेंगे हम लोग क्रॉस के साथ, यानी पैरेलल के साथ करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, परपेंडिकुलर तो डॉट और पैरेलल तो क्रॉस, परपेंडिकुलर तो डॉट और पैरेलल तो क्रॉस, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा दो फॉर्मूला पढ़ना हम लोग को, ये पढ़ना है बहुत बचपन वाला, बचपन की क्लास वाला, ठीक है, सब बचपन में क्या पढ़े थे, बचपन में तो सब पढ़े आप लोग, का हाँ यही मेन है, पुलिस के डंडा। बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, पहला फॉर्मूला तुम लोग नहीं पढ़े थे, और बाद में पढ़ते गए कि हाँ संभावित त्रिभुज का अलग होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, हीरोइंस का फॉर्मूला ऐसे अलग बनाते हैं, है कि नहीं, क्लास 10th है फिर है ना, और हीरोइंस को हीरोइंस नहीं बोलते, हीरो फॉर्मूला बोलते थे, हीरोइन, हीरोइंस नहीं होता था, हीरोइन फॉर्मूला होता था कि नहीं। फिर 10th में लोग अलग पढ़े, ठीक है, 11th में कुछ अलग तरीका बताएं, 12th में कुछ अलग डिटरमाइन के तरीके से बताएं, यहाँ पर फिर बता रहे वेक्टर के फॉर्म में, यहाँ क्या दिया है, वेक्टर के फॉर्म में। अब दिक्कत यहाँ ध्यान सुनिएगा, इसको देखिएगा, आपको डाउट में ला सकते हैं, आपको क्लियर भी कर सकते हैं, कैसे, अगर हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली बता देते हैं 1/2 ए बी क्रॉस बी सी, या ए सी कहेगा तब कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 ए बी क्रॉस बी सी तब कोई दिक्कत नहीं है, या ए बी क्रॉस ए सी मतलब 1/2 और दो साइड का क्रॉस वेक्टर, दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, कोई दिक्कत यहां तक, कैसे कैसे बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला बताएं 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी, या कोई भी दो साइड क्रॉस ए बी क्रॉस ए सी में से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कैसे, फॉर्मूला तो पड़े 1/2 बेस इंटू हाइट, एक बेस कौन है, हाइट कौन है। अब डाउट दूर करते हैं, देखिएगा मान लेते ई ए है, ई क्या है बी, ई क्या है सी, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक है, नहीं ना, हमें चाहिए बेस, बेस को मान लिए बी, क्या मान लिए बी, ठीक है। अभी हमको चाहिए हाइट जी, हाइट तो है ही नहीं है, हाइट तो लिए ही नहीं है, हम एगो ले लिए बी सी और एगो ले लिए बी ए, हाइट तो दिया ही नहीं था, हाइट नहीं दिया हुआ था, हम हाइट का स्थान पे ए बी कैसे लिख दिए, हमारा गलती है ना। देखिएगा बताते हैं कहानी एक्चुअली होता क्या चीज है, देखिएगा सबसे पहले इस पूरे बेस को क्या मान लिए हम बी, क्या मान लिए, इस बी को क्या मान लिए हम वेक्टर ए, क्या मान लिए ए। खाली मुझे इतना बताइए ध्यान से, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर
ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा था कि नहीं था? या इसको हम ए बी साइन थीटा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या बनेगा? ए बी साइन थीटा। तो क्या ए बी साइन थीटा से हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर बी सी साइन थीटा होगा तो क्या हम बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। उसी प्रकार से बी सी साइन थीटा से क्या बनेगा? बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। उसी प्रकार से अगर सी डी साइन थीटा से क्या बनेगा? सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे ए बी बी सी साइन थीटा, तब क्या बनेगा? ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। अब इसको हम अच्छे से बता ध्यान से कैसे बनेगा, वो आंसर आता कैसे है। ए बी सी, कोई दिक्कत यहाँ तक? बेस मेरा क्या हो जाएगा? बी सी। बेस में क्या हो जाएगा? बी सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? और इसको मान लिए बी है। क्या मान लिए? बी है। तो बेस तो हमको दिया हुआ है बी सी, निकालना क्या रह गया? हाइट। क्या निकालना लगा? हाइट। हाइट यहां से लगा दी एक परपेंडिकुलर, इसको मान लिए एम। क्या मान लिए? एम। परपेंडिकुलर लाइन यहाँ कितना बनेगा? 90। इसको क्या मान लिए? थीटा। क्या मान लिए? थीटा। सपोज करेगा हमको ई दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है ना, कोई साइड, कोई तो साइड दिया हुआ रहेगा ना, चाहे ई दिया चाहे ओ दिया है। तो बताइए अगर हमको पी दिया हुआ है, ई तो ई आधा पे है, तो बी एम तो दिया हुआ नहीं रहेगा। आपको क्या दिया हुआ रहेगा? ए बी। क्या दिया हुआ रहेगा? ए बी या बी ए। बताइए जब एच दिया हुआ है और पी निकालना है तो किसका फॉर्मूला चलेगा? साइन का कि कोस का कि टेन का? एच दिया हुआ है, पी निकालना है तो किसका फॉर्मूला चलेगा? अरे साइन का ना फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर पी बाई एच। टेन होता है मुकेश। टेन देखिएगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। पी मेरा क्या बन जाएगा? बी ए बन जाएगा। और मैग्नीट्यूड चल रहे हैं तो साथ में कुछ सिर्फ और सिर्फ बी ए लिख सकते हैं, क्योंकि बी से ए तो दूरी निकालना है जी। तो दूरी मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो बी ए बटा में बी सी आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो बताइए आप बी ए बराबर पी बाई जी, पी तो नहीं साइन थीटा पी बाई एच, तो पी में क्या बनेगा? एम ना बनेगा। एम बटा में क्या आ जाएगा? बी ए आ जाएगा। तो यहां से निकालेंगे एम बराबर बी ए साइन थीटा। इतना आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाइट बराबर एम बराबर बी ए साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अब बताइए 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना मान लिए? BC। कितना मान लिए? BC। अब हाइट कितना आ गया? BA साइन थीटा। कितना आ गया? BA साइन थीटा। 1/2 छोड़िए और BA BC साइन थीटा को देखिए तो AB साइन थीटा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो BA BC साइन थीटा। एकरा क्या हम वेक्टर BA और BC का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। BA BC साइन थीटा है कि नहीं है? तो BA BC साइन थीटा को क्या BA क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? जस्ट बताए थे BC साइन थीटा बराबर B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड। CD साइन थीटा तो C क्रॉस D का मैग्नीट्यूड। तो उसी प्रकार से BC BA साइन थीटा तो BC क्रॉस BA का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये हाइट जो बनता है वो हाइट की वजह से एक क्रॉस बनता है। क्या बनता है? क्रॉस। कोई दिक्कत यहां तक? जैसे हम लोग लिखते हैं वर्क डन इक्वल टू एफ क्रॉस, यहाँ डी भी लिखते हैं वेक्टर एफ क्रॉस डी, या इसको हम लोग एफ डी एस साइन थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं कि लिखते हैं? तो मैग्नीट्यूड में सिर्फ एफ डी एस साइन थीटा, लेकिन एफ डी एस साइन थीटा को एफ क्रॉस डी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो गया, एक वेक्टर के फॉर्म में लाना है तो बी ए क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। आया कि नहीं आया? आ गया। तो अब बताइए आप लोग सिर्फ इतना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इस सबसे मोस्ट वीवीआई है, एग्जाम रहेगा। इफ ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। करना कुछ नहीं है, दो साइड निकालिए, ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, ए बी और बी सी। और ए बी निकालने का फॉर्मूला बताने थे x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z इंटू के कैप। निकाल लेंगे, उसके बाद BC भी निकाल लेंगे और दोनों क्या कर देंगे? क्रॉस। क्या करेंगे? और क्रॉस का फिर क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। आ जाएगा आंसर। रख देंगे तो फॉर्मूला में
उसी प्रकार से एक और है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का, इसको बोलते हैं बेस क्रॉस, हाँ बेस इंटू हाइट, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं अगर बेस को ई माने हैं ए तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सपोज के एक ई मेरा पैरेललोग्राम है, एक क्या मान लिए ए, एक क्या मान लिए बी, तो बस ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, वो भी इसी प्रकार से निकलेगा, हाइट इसी प्रकार से निकलता है, इसका भी हाइट निकालेंगे ना तो ए एच जो बनेगा वो बी साइन थीटा आ जाएगा, बी साइन थीटा आ जाएगा। अब बेस मेरा क्या आ जाएगा ए, तो ए इंटू बी साइन थीटा, तो इसको हम क्या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। इफ ए बराबर a1i प्लस a2j a3k, b बराबर a2i a1 ना b1i b2j प्लस b3k। बताइए a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, b बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k लिखा हुआ है। आपको करना है a क्रॉस b, ए क्रॉस बी, डॉट याद है ना, ए डॉट बी, किसको किसके साथ कर रहे थे? आई को, जे को, के को, क्या क्रॉस में वही करेंगे? क्रॉस में जो करेंगे हम लोग a1i प्लस a2j प्लस a3k, क्रॉस करेंगे b1i प्लस b2j प्लस b3k। आइए थोड़ा सा बता रहे खाली कहानी क्या करेंगे। अगर हम इसको उठाएं इसके साथ ले लेंगे तो आई क्रॉस आई का मान कितना हो जाएगा? आ जाएगा। फिर यहाँ जाएगा इसके साथ तो ये आ जाएगा a1 और b2 आ जाएगा, लेकिन आई क्रॉस क्या हो जाएगा? j, आई क्रॉस j। अब आई क्रॉस j बराबर क्या बन जाएगा? k, क्या बनेगा? k। फिर ये जब वहां जाएगा तो आ जाएगा a1 और b3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ i है और यहाँ क्या है? k। तो आई क्रॉस k बराबर क्या बनेगा? माइनस j, उल्टा नहीं क्या? फिर आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या बनेगा? क्या बना? तो यहाँ आ जाएगा इंटू माइनस जे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर उसी प्रकार से a2j जाएगा, फिर b3 जाएगा, a3 जाएगा, मतलब सेम के साथ नहीं जाएगा, आई के साथ नहीं जाएगा, बाकी दोनों के साथ जाएगा, जे के साथ नहीं जाएगा, बाकी दोनों के साथ जाएगा, के साथ नहीं जाएगा, बाकी दोनों के साथ जाएगा। तो बहुत लंबा बन जाएगा, ऐसे नहीं बनाने करा। सबसे आसान ए क्रॉस बी लगाएंगे डिटर्मिनेंट मेथड, क्या लगाएंगे? डिटर्मिनेंट, याद है ना? तो ओपन विधि 3 into 3, पहला रो दूसरा रो अलोंग R1 अलोंग R2 सब याद है? भुला गए? नहीं ना? देखिए अब एलिमेंट रखें कैसे? R1 में क्या बनेगा, R2 में क्या बनेगा और R3 में। R1 में जो है ये बताइए ये हमारा कौन कौन सा वेरिएबल? आई जे के। R1 में फिक्स है कि हमेशा क्या रहेगा? आई जे के, कोई दिक्कत यहाँ तक? आई का, जे का, के का। R1 फिक्स हो गया, बचा क्या? R2 और R3। R2 और पहला यहाँ कौन है? ए, पहले कौन है? तो R2 में ए में का वेक्टर का आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक, समझ गए? अब R3 में फिर लास्ट में क्या है? बी, क्या है? बी। तो लास्ट R3 में बी का आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का। तो बताइए जब R2 लिखेंगे तो पहले वेक्टर कौन सा है? ए, तो ए का मैं आई का गुणांक क्या है? A1, जे का, के का, कोई दिक्कत यहाँ तक? और जब तीसरा लिखेंगे तीसरा रो तो तीसरा रो में कौन आएगा? बी, कौन आएगा? बी में कौन आ जाएगा? b1 b2, कोई दिक्कत यहाँ तक? और बताए थे किसी के तहत सोल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अलोंग R1 अलोंग R2। लेकिन इसको जब भी सोल्व करिएगा तो आई जे के अगर सेपरेट चाहिए तो हमेशा आपको सोल्व करना पड़ेगा अलोंग R1 सोल्व अलोंग R1, अपने आप में आ जाएगा क्योंकि आई बाहर हो जाएगा, आ जाएगा। तो ओपन विधि एंड सोल्व अलोंग R1। इतना ही पूरा वेक्टर का कंसेप्ट है, इसके बाद वेक्टर का कोई कंसेप्ट यहाँ पर भी नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कल हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, वेक्टर में 10.4 का जितना सा कंसेप्ट था खत्म हो गया है। आज उनका बताना सवाल, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4।
हम आराम आराम से सवाल को देखते चलिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बात नहीं करेंगे। पहला सवाल कहता है फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और पहले बताए थे कि यहां से जब भी पूछेगा तो बहुत ही बेसिक चीज, ए डॉट पी, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, प्रोजेक्शन, एन कैप, बी स्क्वायर, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी एन कैप। इससे ज्यादा पूछने वाला सवाल नहीं है। फिर जो सवाल था वो हम खुद बताते गए, भी कहते गए हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का बताया, नहीं बताए थे समकोणित्रिभुज। एक फिर बताए थे लैम्डा का मान निकालने के लिए 10.3 में क्वेश्चन नंबर 10 था कि नहीं था। इसमें एक सवाल रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल और उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, समझ गए पहले। तो जो भी रहेगा सिर्फ बेसिक से रहेगा, तो बेसिक समझ से लिखना बंद करेंगे, पहले समझेंगे क्या कहानी है। कहता है फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इफ वेक्टर ए बराबर i माइनस 7j प्लस 7k और वेक्टर बी बराबर आ जाएगा यहां पर 3i माइनस 2j प्लस 2k। ध्यान सुनिएगा, सवाल कहता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इफ वेक्टर ए बराबर i माइनस 7j प्लस 7k, वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है आपके यहाँ पर 3i माइनस 2j प्लस 2k। सबसे पहले निकालना क्या है, ए क्रॉस बी का। अच्छा, पहले किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तभी निकालेंगे जब उसका पहले मुझे वेक्टर मालूम हो, है कि नहीं है। अगर मुझे ए का निकालना मैग्नीट्यूड तो पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, वेक्टर ए, है कि नहीं है। हमें निकालना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो पहले क्या निकालना होगा, तो सबसे पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए वेक्टर ए आ जाएगा यहां पर, वेक्टर ए का क्रॉस करेंगे वेक्टर बी के साथ, आई कैप जे कैप के कैप, याद है ना। पहला रो के एलिमेंट फिक्स है, अब दूसरा रो में लिखेंगे तो ये पहले ए है कि बी है, ए है ना। तो वेक्टर ए का आई जे और के का गुणांक, आई का गुणांक कितना है 1, जे का गुणांक, के का गुणांक 7 आ जाएगा। फिर बाद में क्या है बी ना, बी में आई का गुणांक 3, जे का, के का, कोई दिक्कत यहाँ तक। कौन सा लेंगे जी, अलोंग, अलोंग याद आ रहा है, तोपन विधि, तोपने का काम, ढकने का काम है ना। ध्यान सीखिएगा, पहले कौन है आई, इसका साइन कहता है प्लस माइनस प्लस, तो पहले तो आई ले लेंगे, अब आई का साइन प्लस में तो प्लस दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सिंपल सा रूल कहता है तोपन विधि, जिस एलिमेंट को लिए हैं उसका रो और कॉलम बंद करेंगे ना, आई का रो ई हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा कॉलम, बंद करेंगे 4 एलिमेंट आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7 जगह 2 में 7 दूना 14, माइनस 14 जी, और 7 दूना 14, माइनस 14, तो यहाँ जगह पहले माइनस 14, बीच में माइनस 7 गुना माइनस 2 माइनस 14, माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक। प्लस के बाद क्या आता है माइनस, माइनस फिर क्या ले लेंगे जे का। अब जे लेंगे तो जे का रो, जे का कॉलम, देखिए जे का ई रो हो जाएगा और कॉलम में ई बंद हो जाएगा। 4 एलिमेंट दिखा, एक जगह 2 में 2 एकम 2, बीच में माइनस 17 21, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक बाद फिर क्या आ जाएगा प्लस के कैप आ जाएगा, इसका रो इसका कॉलम बंद कर देंगे, एक जगह माइनस 2 में कितना आ जाएगा माइनस 2, बीच में माइनस 3 7 21, माइनस 21, माइनस माइनस प्लस 21, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर माइनस 14 प्लस 14 कितना आ जाएगा 0, तो आ जाएगा 0 आई कैप आ जाएगा। 2 में से 21 कितना बचेगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 19 जे, अब प्लस माइनस माइनस 21 में से 2 कम हो जाएगा जी, कितना आ जाएगा 19 के। अब बताइए एक क्रॉस बी आया कि नहीं आया, जहां पर भी बीच में क्रॉस दिया 2 वेक्टर है, एक वेक्टर क्रॉस और 2 वेक्टर है कि नहीं है। क्रॉस करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस करना है, आराम से डिटरमिनेंट के फॉर्म में बनाकर और तभी हम लोग क्रॉस करेंगे, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से के, लेकिन सवाल बोला था कि ए क्रॉस बी का निकालना क्या है मैग्नीट्यूड, तो अब जब ए क्रॉस बी आ गया तो मैग्नीट्यूड निकालना सबसे आसान। ध्यान से कीजिएगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड परिमाण निकाल रहे हैं, रूट अंडर आई का गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक कितना है 0, 0 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक का स्क्वायर 19 का स्क्वायर,
आ जाएगा, फिर 19 का स्क्वायर आ जाएगा, सब जोड़ेंगे घटाएंगे तो आ जाएगा 19√2। नहीं आया समझ में? हम बता रहे हैं, आप लोग कहीं समझ में आएगा, आप लोग कैसे समझ में आएगा सर। 19 का स्क्वायर होता है 361, फिर 361 आता है 36 दूना 72, 720 और 722, फिर एक फैक्टराइज जब करना होगा सर 722 हो गया ना, ऐसे करेंगे सर, 2 से काटेंगे 361, फिर सर 19 से जाएगा, फिर 19 से जाएगा सर, 19 से लग जाएगा सर, हाँ सर 19√2 आ गया। आया कि नहीं आया? आए यही ना करिएगा। ये बताइए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 19 का, ये तो हो गया 0, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर क्या 2 × 19 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अब बताइए 19 का स्क्वायर है, स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा, ये आ जाएगा 19√2। कहाँ उतना लंबा जाएंगे जी हम? नहीं सेम था ना, सेम तो नहीं करेगा, जहां भी सेम वहां करेगा, कहीं भी। देखिए ना 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर है ना, चाहे 2 का चाहे 3 को, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों करेगा ना। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, अब करेगा 100 प्लस 100 प्लस 300, 300 को निकालिएगा 10 और 3 कहा जी 11 से 3 × 10 का स्क्वायर कसते हैं, x स्क्वायर आ जाएगा 3 × x स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 10√। आया कि नहीं आया? जब सेम है ये है। अब ये बताइए, ई तो 19 दिया था, 19 का स्क्वायर याद था, 300 कर लिए। अगर हम मान लेते 65 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर जैसे दिया था, पहले करते हैं 65 का स्क्वायर, 65 गुने 65 कितना होता है? करते कि नहीं करते? फिर हाँ, इसलिए ना डायरेक्टली आंसर लिख दिया था पहले, ताकि आप लोग तक बताना था मुझे कि कैसे बता रहे हैं आप लोग को। चलिए यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? तो जब भी सेम आएगा तो सेम रूल अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है ना? चलिए अब आगे देखिएगा, इसका काम जानते कहाँ करेगा? जब कंपटीशन में जाइएगा ना, और जब निकालना रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस का, खासकर ये जब सेम दिया रहेगा, इसका निकालना रहेगा कि हो 3 नहीं हो 3 है कि नहीं है, या 4, तो इसका काम निकालने में ज़्यादा पड़ता है यूज, याद रखिएगा। पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान सुनिएगा। पहले इफ लिख देते, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर लिख दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 2k, बी बराबर दिया हुआ है i प्लस 2j और -2k। कोई दिक्कत नहीं आता। सवाल बोला गया है फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस बी। ध्यान सुनिएगा पहले सवाल को। कहता है इफ वेक्टर a बराबर 3i प्लस 2j प्लस 2k, a बराबर दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 2k, b बराबर दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 2k। आपको निकालना है फाइंड यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। बताइए पहले वेक्टर निकलेगा तो उसका आराम से निकलेगा वेक्टर, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, वेक्टर बटा आ जाएगा। फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो a प्लस बी के साथ और a माइनस बी के साथ दोनों के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। क्या निकालेंगे जी? दोनों का
फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तब क्या होता था? फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तब क्या बनता? ए क्रॉस। फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, तब क्या बनता? फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी सी, तब क्या बनता था? तब फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तब क्या बनेगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी का क्या करेंगे? क्रॉस, किसके साथ? ई क्या निकल जाएगा? वेक्टर। क्या निकलेगा? इसी का मैग्नीट्यूड डिवाइड लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा? यूनिट वेक्टर। और जिसको दिखा दो तुम लोग एन कैप से, था कि नहीं था? कल निकालना था एन कैप बराबर, कोई दिक्कत यहाँ था? तो हमें क्या निकालना होगा? कल भी बताए थे, एक ऐसा वेक्टर जब भी निकालना रहेगा जो गिवन वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, हमेशा दोनों का करिए क्रॉस। क्या करिए? क्रॉस। तो हमें करना होगा a प्लस बी और a माइनस बी का क्या करना होगा? क्रॉस। तो ये बताइए, पहले तो हमको a प्लस बी निकालना होगा कि a प्लस बी दिया हुआ नहीं है, a दिया हुआ है और b दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? नहीं, दोनों को जोड़ना होगा। जोड़ने का तरीका क्या है? आई को जे को के को, और घटाने का तरीका भी आई को जे को और के को। तो a प्लस बी, a माइनस बी निकाल लेंगे और ओकर बाद क्या करेंगे? क्रॉस। तो क्रॉस जब भी करेंगे किसमें सबसे? डिटरमिनेंट। किसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखिए आप लोग, और यहाँ से अब आप लोग बनाइए। तो पहले वेक्टर निकालिए ना, डिवाइड लगा देंगे मैट्रिक्स से निकालेगा यूनिट वेक्टर। चलिए पहले आप लोग a प्लस बी निकाल लीजिए और a माइनस बी जल्दी से निकालिए, और उसके बाद a प्लस बी का क्रॉस करिए a माइनस बी के साथ। इतना मुझे निकालकर 3 चीज जल्दी बताइए। ध्यान सीखिएगा, सब निकालिए ना, मैच करेंगे। देखिएगा a प्लस बी, क्या निकाल रहे हैं? a प्लस बी, a प्लस बी दोनों जोड़ना है, a और b। जोड़ने का हम i को i के साथ 3i प्लस i कितना आ जाएगा? 4i प्लस 2j प्लस 2j कितना आ जाएगा? 4j, और 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 0। तो 0k, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद देखिए a माइनस बी है, घटाइए 3i में से i जाए कितना आ जाएगा? 2i। 2j माइनस बी कितना आ जाएगा? 0, 0j, और 2 माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 4k। कोई दिक्कत यहाँ तक? a प्लस बी, a माइनस बी, सबका समझ है? अब करना होगा क्या? क्रॉस। क्या करना होगा? क्रॉस। क्रॉस करने के बताए थे i कैप, j कैप, k कैप। पहले में क्या है? a प्लस बी। क्या है? a प्लस में i का गुणांक 4, j का गुणांक 4 और k गुणांक 0। फिर दूसरा में क्या है? a माइनस बी, यहाँ पे 2, 0, 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेंगे अलोंग R1, a प्लस बी का क्रॉस करना था a माइनस बी के साथ। क्रॉस करेंगे, i लेंगे तो i का रो और i का कॉलम, i लिए i का रो कॉलम बंद कर देंगे, 4 चौका 16, बीच में माइनस 0 गुना 0 कितना आ जाएगा? 0, बीच में माइनस j कैप लेंगे, j का रो कॉलम बंद हो जाएगा, 4 चौका 16 माइनस 2 गुना 0 कितना आ जाएगा? 0, प्लस k कैप लेंगे, ई आई बंद हो जाएगा, 4 गुना 0 और 4 गुना 8 आ जाएगा 16i माइनस 16j अब माइनस 8k, माइनस 8k। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन हमको निकालना इसका मैग्नीट्यूड, तब ना निकलेगा जी। वेक्टर तो निकल गया, लेकिन हमको निकाला कौन सा वेक्टर? कौन सा वेक्टर? तो वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, a प्लस बी का क्रॉस जब किए थे a माइनस बी के साथ, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, रूट अंडर i का गुणांक का स्क्वायर। i का गुणांक कितना है? 16 का स्क्वायर 256, वहां भी माइनस 16, इसका भी कितना आ जाएगा? 256, यानी कि माइनस में आ जाएगा। वहां माइनस रहेगा तब प्लस में, प्लस रहेगा तब वो प्लस में। अब माइनस 8 का कितना रहेगा? 64, सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 576, और 576 को कितना आ जाएगा? 24। कोई दिक्कत यहाँ तक? देयरफॉर n कैप इक्वल टू, n कैप मतलब यूनिट वेक्टर, n कैप मतलब यूनिट वेक्टर, a प्लस बी का क्रॉस a माइनस बी के साथ बटा में
ए प्लस बी का जब क्रॉस किए थे ए माइनस बी के साथ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ऊपर वाला का मान कितना निकाले हैं 16i माइनस 16j और माइनस 8k और निचले का मान कितना गया 24। बांट देते हैं 16/24i माइनस 16/24 j कैप माइनस 8/24 k कैप। 16 एक कम 16 16 दूना 32 नहीं 8 दूना 16 8 की 24 32 सही नहीं ना जी। आ जाएगा 2/3 i माइनस 2/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना? उधर लिख लिए हैं। ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन की तरफ सुनते रहेंगे। पहले क्वेश्चन को समझिए कहता क्या है। इफ अ यूनिट वेक्टर ए मतलब साफ साफ कह रहा है कि ए क्या है मेरा कौन सा बेटा है यूनिट वेक्टर। मतलब इसका होता है इकाई सदिश, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड हो कितना होगा 1। कितना होगा 1। और जो यूनिट वेक्टर है मिक्स एंगल π/3 विथ i कैप π/4 विथ j कैप एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ k कैप। कहता है जो यूनिट वेक्टर है वो i कैप के साथ π/3 j कैप के साथ π/4 और k कैप के साथ थीटा बना रहा है। देन फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। तो थीटा का आपको मान निकालना है। ध्यान सुनेगा। अब बताइए आई कैप होता है एक यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर जो किस एक्सिस का लंब होता है जी? आई कैप किस एक्सिस का लंब होता है? जे कैप और के कैप है कि नहीं है? अब यहाँ पर हम वेक्टर मान के बनाएंगे। वेक्टर ए इक्वल टू अगर हम मान लेंगे a1i प्लस a2j प्लस a3 के, फिर एक बार ए को आई के साथ ए को जे के साथ, वो लंबा 1.5 से 2 पेज की जगह। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सस्ता मेथड ना, क्योंकि इसका कंसेप्ट हम बता चुके थे। याद करिए डायरेक्शन कोसाइन बताए थे। अगर कोई एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जेड के साथ अल्फा बीटा गामा है कि नहीं है? अल्फा था एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस मतलब आई कैप है कि नहीं है? बीटा था वाई एक्सिस मतलब जे कैप और गामा था के एक्सिस मतलब गामा क्या था जेड एक्सिस मतलब के कैप। ये था उसके साथ ही था। आराम से बस यहाँ पर वही हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कंसेप्ट लगाएंगे और कुछ नहीं, जल्दी बन जाएगा। कैसे ध्यान सकेगा बताइए? तो डायरेक्शन कोसाइन से निकालेंगे। एल बराबर क्या होता था? क्या होता? और अल्फा जो था वो एंगल था वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में। यहाँ बोला गया है वेक्टर और आई कैप बोला गया है। तो आई कैप कौन सा एक्सिस को दिखा रहा है? और उसके साथ जो एंगल π/3 मतलब अल्फा का मान कितना बनेगा? मतलब बन जाएगा cos π/3 और cos π/3 का मान कितना जगह? कितना जगह? cos 60 का मान 1/2। m बराबर cos बीटा और बीटा होता है हमारा जो y एक्सिस के साथ मतलब के जे कैप के साथ ना। तो जे कैप के साथ एंगल कितना बना रहा है? π/4। कितना बना रहा है? π/4। मतलब cos 45 का मान आ जाएगा 1/2। आया कि नहीं आया? और n बराबर होता है कोस गामा। क्या होता है? कोस गामा। गामा होता है जो जेड के साथ मतलब के कैप के साथ वो कितना जावा है? थीटा। कितना जावा है? थीटा। मतलब ये आ जाएगा कोस थीटा। तो बोला गया कि फाइंड थीटा। थीटा निकले थीटा क्या है? बस इतना बोला है। थीटा एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण है। बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? 0 से अधिक और 90 से कम। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में सब प्लस के सब माइनस, वैल्यू भी क्या आएगा? प्लस में। अब ध्यान से रखिएगा L बराबर आ गया 1/2, M बराबर 1/2 और N बराबर कोष्ठ। तो कुछ फॉर्मूला बताए जिससे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 बताए थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से क्या, L का मान कितना आ जाएगा? 1/2 स्क्वायर 1/4 1/2 प्लस यहाँ जाएगा N का मान कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें थीटा का मान निकालना जी। इधर दोनों प्लस में, वहां कहा जाएगा
तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। एलसीएम ले लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर एलसीएम 4, 4 एकम 4 आ जाएगा। यहाँ एक से 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 1, तो 1 10 के साथ 2 दूना 4, तब -2 इसलिए 1। देखिए देखिए चलिए ध्यान से ना, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर -2 और माइनस से कितना हो जाएगा -3, 4 में से कम हो जाएगा जी 1/4, तो कोस थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। प्लस माइनस बनता लेकिन माइनस नहीं लेंगे जी, तो कोस थीटा बराबर 1/2, तो कोस थीटा बराबर कोस π/3 फिर आ जाएगा, तो कोस से कोस कट जाएगा, थीटा बराबर π/3, थीटा बराबर कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना? अभी कोई नहीं लिखेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। अगर संसार का शांत सवाल हो तो क्यों समझ चौथा है। मतलब इससे आसान संसार में कुछ नहीं हो सकता है। देखिए बिल्कुल बना लीजिए, सो दैट a माइनस बी का जब क्रॉस करेंगे a प्लस बी के साथ, तो 2 इंटू ए क्रॉस बी होना चाहिए। ध्यान से, a माइनस बी का जब क्रॉस करेंगे a प्लस बी के साथ, तो 2 इंटू ए क्रॉस करना चाहिए b। आराम से चलते हैं फ्रॉम LHS, बात नहीं करेंगे, फ्रॉम LHS कहता है a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का क्रॉस करना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b के साथ। ये बताइए कैसे करें जी? कुछ लगा दे फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लगा दे फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लग जाएगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी तो कब करता था? जब a अब b, a इंटू बी अब b इंटू ए आपस में क्या होता था? बराबर। लेकिन एक में कहीं ना कहीं a क्रॉस b और b क्रॉस a आएगा, नहीं आएगा? अब a क्रॉस b और b क्रॉस a का दोनों बराबर होता है, बराबर होता है। ध्यान से, क्या पहले a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए और माइनस बी स्क्वायर, हम लोग बोलते हैं ए बी और बी ए में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वेक्टर ना जी, अगर यहाँ ए बी रहेगा और बी ए रहेगा तो अंतर नहीं है कि नहीं है? तो नहीं ना बनेगा यहाँ पर। अगर ये वेक्टर नहीं था तो ये कट देता था, तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया समझ में? तो आराम से प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, प्रॉपर मल्टीप्लाई। पहला उठाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ए जाएगा किसके साथ? ए के साथ, ए क्रॉस ए आ जाएगा, ए क्रॉस ए प्लस ए जाएगा बी के साथ, कितना आ जाएगा? ए क्रॉस बी, ए कहानी खत्म। अब जाएगा माइनस बी जाएगा ए के साथ, तो माइनस बी क्रॉस ए, फिर माइनस बी क्रॉस बी। अब बताइए ए क्रॉस ए का मान कितना आता है? 0 प्लस ए क्रॉस बी। हमको आंसर किस में लाना है? ध्यान से, 2 इंटू ए क्रॉस बी लाना है ना। बताइए ये ए क्रॉस बी है, लेकिन ये क्या है? बी क्रॉस है। बी क्रॉस ए को अगर हमको ए क्रॉस बी के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस आ जाएगा ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस बी का कितना आ जाएगा? 0। दोनों सेम टू सेम आया कि नहीं है? प्लस में कि नहीं है? जोड़ देंगे तो 2 इंटू ए क्रॉस बी आया कि नहीं आया? बस संसार में इससे आसान कुछ होता है? ए क्रॉस बी 2 इंटू ए क्रॉस बी। यहाँ देखिए बी क्रॉस ए था, चेंज कर दिए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में बताए थे माइनस का अंतर होता कि नहीं होता? वही माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत है? अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगला जो सवाल है वो सबसे मोस्ट वीवीआई रहेगा। अरे x प्लस x क्या होता है? तो ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी को ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए क्रॉस बी।
जोड़ो घटाओ में भी दिक्कत हो रहा है। पांचवा मोस्ट वीवीआई रहेगा, पहले ध्यान से रखिएगा। पहले बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एंड लैम्डा। बात नहीं करें, ध्यान से। इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एंड लैम्डा, इफ कुछ कंडीशन या वेक्टर दिया हुआ है, क्या बोला गया है? 2y प्लस 6j, 6j प्लस कितना? 27 के ना, 27 के का क्रॉस किसके साथ? प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के इक्वल टू 0 वेक्टर 0। ध्यान सुनिए, पहले सबसे आसान कंसेप्ट है, इतना ही बन जाएगा। ये अभी आएगा तो जाएगा 3 नंबर का आएगा। ध्यान से पहले सवाल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एंड लैम्डा। किसका मान निकालना जी? दिख रहा है आपको पहले में कहीं? एक में कहीं दिख रहा है? पहले यहाँ पे म्यू, यहाँ पे इसी का मान निकलना है। कब? कह रहे हैं कि जब इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे तो कौन सा वेक्टर बनता है? कौन सा वेक्टर? 0 वेक्टर किसको कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 0, मतलब i का गुणांक भी 0, j का गुणांक भी 0, और मतलब 0 वेक्टर को 0i प्लस 0j प्लस 0 के लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? मतलब e बराबर e दिया है तो लैम्डा क्यू का मान निकल ना है। बीच में क्या दिया हुआ है? दोनों क्या करना पड़ेगा? क्रॉस। दोनों क्या करेंगे? क्रॉस। अब क्रॉस करने के लिए कौन सा मेथड? ऐसे नहीं, डायरेक्टली यही समझ करने लगेगा, दिया हुआ है तो ठीक है। 2 जगह से कभी भी नहीं, जहां भी लगेगा क्रॉस आराम से चलेगा। डिटर्मिनेंट मेथड ध्यान से पहले आई जे के आ जाएगा पहले ना जी। आई का गुणांक 2, जे गुणांक 6 आ जाएगा। यहाँ पर आई का गुणांक 1 अब बराबर 0 वेक्टर। बताइए एक हम अलोंग R1 सोल्व कर सकते हैं? लेंगे ना, आई लेंगे तो आई का रो आई का कॉलम बंद करेंगे, आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप माइनस जे कैप। यहाँ बंद हो जाएगा, यहाँ 2 म्यू माइनस 27 और प्लस के कैप इनटू बंद करेंगे तो 2 लैम्डा के कैप इंटू 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर ये कितना है? कितना है? 0 वेक्टर ना है, तो 0 वेक्टर को बताइए क्या 0i माइनस 0j प्लस 0 के लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिख सकते हैं, ताकि इधर भी वेक्टर उधर भी, तो आराम से तुलना कर सकते हैं। 2 वेक्टर आपस में क्या आया? बराबर। क्या आया? बराबर कब होता है? जब i वाला j वाला और k वाला कंपेरिजन निकलेगा जी। तुलना करना पड़ेगा, और तुलना जब तभी करेंगे जब दोनों बराबर फॉर्म में आएगा। इधर भी वेक्टर के फॉर्म में तो उधर भी कोई दिक्कत यहाँ तक। तो बताइए एक यहाँ आई का गुणांक है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा और वहाँ आई का गुणांक कितना है? 0। तो यहाँ से म्यू और लैम्डा दोनों ना है जी, तो एकरा करने से कोई फायदा नहीं है, एकरा नहीं करेंगे। ऑन कंपेयरिंग ना, ऑन बताइए यहाँ देखिएगा माइनस माइनस मिल गया, जे मिल गया, तो यहाँ जे का गुणांक कितना है? 2 म्यू माइनस 27, 2 म्यू माइनस 27 अब बराबर 0 आया कि नहीं आया? और यहाँ के का गुणांक कितना है? 2 लैम्डा माइनस 6 और यहाँ बराबर कितना है? 0 आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, तो यहाँ से म्यू बराबर क्या 27/2 आया कि नहीं आएगा? 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, तो क्या लैम्डा बराबर 3 आया कि नहीं आएगा? अभी 3 नंबर का सवाल आएगा, बस इससे भी आसान को चाहिए सवाल सही कोई? हाँ, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? दोनों का क्रॉस निकाल दिए, 0 के बराबर कर दिया, आई को आई के बराबर, जे को और के को। टेस्ट में भी आया, ध्यान रखिएगा। कल तक हम लोग 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 आ चुके थे। 5 मोस्ट वीवीआई था, 9 भी मोस्ट वीवीआई रहेगा। 5 बाद 9 बताएंगे अभी हम जस्ट उसको।
ध्यान सुनेगा। कहता क्या है 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। आज इसको खत्म करना कि खत्म कर चुके हैं, तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आराम से बिल्कुल शांत रहेंगे और टाइम खत्म हो जाएगा टाइम पर ही। गिवन दैट a डॉट बी बराबर 0 एंड a क्रॉस b बराबर 0। कहता है, बड़ी दुविधा की चीज है जी, a का डॉट करे b के साथ तब वो 0 हो जा रहा है, a का क्रॉस करे b के साथ तब वो 0 हो जा रहा है। बड़ी दुविधा की ना बात है। a का डॉट कर रहे हैं b के साथ तभी क्या हो जा रहा है 0। गिवन दैट दिया हुआ है कि a डॉट b बराबर 0 एंड a क्रॉस b बराबर 0, a क्रॉस b बराबर 0। तब बताइए a और b में खराबी होगा। डॉट कर रहे हैं तब वो 0, क्रॉस कर रहे हैं तब वो 0। तो बताइए व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर a एंड वेक्टर b। आप वेक्टर a और वेक्टर b के बारे में क्या विचार रखते हैं? कुछ अच्छा विचार, खराब विचार, मतलब विचार करने के को किस टाइप का वेक्टर होगा? 0 वेक्टर होगा, 0 वेक्टर नहीं होगा। इसी तरह से 2 चीज सवाल रहेगा। देखिएगा, डॉट कर रहे हैं तभी 0, क्रॉस कर रहे हैं तभी 0, तो किसके वजह से 0 हो रहा होगा यही बताना बस। डॉट करेंगे तो बताइए, डॉट 2 वेक्टर का डॉट 0 होता है, 4 कंडीशन बताए थे। कौन कौन सा? a 0 हो, b 0 हो, दोनों 0 हो, या थीटा बराबर 90 डिग्री। और 2 वेक्टर क्रॉस भी 0 होता है, a क्रॉस b भी 0, तभी कितना कंडीशन है? 4। a 0 हो, b 0 हो, दोनों 0 हो और थीटा बराबर। तो बताइए डॉट कर रहे हैं तब वो 0 और क्रॉस कर रहे हैं तब वो 0, मतलब इसमें बताइए दोनों में तो कॉमन तो थीटा नहीं ना हुआ। अगर मान लीजिए अगर थीटा के अगर वजह से 0 होता है तो डॉट में थीटा कितना बनता है? 90। लेकिन जब थीटा 90 बनेगा तब क्रॉस मेरा 0 नहीं, ये होगा। अगर हम क्रॉस को वजह से मानते हैं तो a क्रॉस भी अगर हम पहले थीटा मानते हैं तो थीटा होना चाहिए 0, कितना होना चाहिए 0। तो अगर थीटा मेरा 0 है यानी एंगल जब 0 है तब क्रॉस 0 हो जाएगा, लेकिन डॉट मेरा 0 नहीं होगा। यानी साफ साफ कह सकते इसको कि इसमें एंगल से कहीं कोई लेना देना नहीं है ना। जब एंगल से कोई लेना देना नहीं है तो बच क्या गया? a और क्या बच गया? ये तो कंफर्म है, या तो a 0 होगा या तो फिर दोनों का दोनों 0 होगा, ये ना होगा। कोई दिक्कत यहां तक? बस इसी को लिखना है। देखिए कैसे करें। सिंस a डॉट b बराबर 0, दिस इंप्लाइज दैट a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा बराबर 0, और बोला गया है a क्रॉस b बराबर 0, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0। डायरेक्शन नहीं लिख रहे भी, कोई दिक्कत यहां तक? अब बताइए, ध्यान से रखिएगा, पहले डॉट किए तब भी 0, क्रॉस किए तभी 0। दोनों में कॉमन क्या है जी? कॉमन क्या है? a का मैग्नीट्यूड और b का, a का मैग्नीट्यूड और b का, मतलब क्या दोनों में 0 हो रहा था। तो देखिए इसमें था 4 कंडीशन, या तो इसको रखे 0 तब 0, b रहेगा 0 तब भी 0, दोनों रहेगा 0 तब भी 0, है कि नहीं है? यहाँ पर है। और यहाँ थीटा कितना बनेगा? 90। कितना बनेगा? अगर थीटा यहाँ 90 रखे तो ई में 0 हो जाएगा। अगर हम a 0 रखे तो ऊपर वाला भी 0 और नीचे, अगर b 0 रखे तो ऊपर वाला भी 0 और नीचे, अगर 2 0 रखे तो ऊपर वाला भी और। लेकिन अगर थीटा 90 रखेंगे तो ऊपर वाला तो 0 होगा लेकिन नीचे 0। अगर थीटा हम 0 रखे तो नीचे तो हो जाएगा 0, लेकिन ऊपर 0 नहीं होगा। यानी साफ साफ कह सकते हैं कि एकरा में से कोई एक हो या दोनों का दोनों वेक्टर क्या होगा? 0 वेक्टर होगा, या तो a या तो b या दोनों में से दोनों क्या होगा? 0 होगा। ये कह सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। देयरफॉर लीजिएगा, देयरफॉर आइदर वेक्टर a और वेक्टर b विल बी 0 वेक्टर, या तो a या तो b या तो दोनों वेक्टर। आइदर को एट लीस्ट भी कहते हैं। सीट में कॉन्सेप्ट आता है आइदर a और b, मतलब a यूनियन b, या तो a या तो b में कहने का अर्थ है साफ साफ कसते हैं, या तो a होगा या तो b होगा या तो दोनों का दोनों क्या होगा? 0 होगा। समझ आया? एटलीस्ट a और b मतलब कम से कम a और b, मतलब या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा या तो दोनों का दोनों क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत यहां तक? आगे समझ में? बस यही लिखना था यहाँ पर, और कुछ नहीं लिखना था। हाँ, आपका विचार बताना था कि a और b किस टाइप का वेक्टर होगा, तो a और b किस टाइप होगा? 0। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? आगे देखिए 7 क्या चीज? कोई दिक्कत नहीं, तो समझ सोचिएगा ना, वहां ऑप्शन वाला सवाल देगा तो बता लिखना होगा कि किस टाइप का बनेगा वेक्टर।
वो तो हम बता रहे एक्सप्लेन कर रहे तब ना, नहीं तो वही बता दिए थे कि ए डॉट बी जीरो है, ए क्रॉस बी जीरो है, डॉट कर रहे हैं तब वो जीरो, क्रॉस कर रहे हैं तब वो जीरो, तो क्या करो ऐसे ए और बी कोई नहीं खराब होगा जी। चलिए ध्यान से सीखेगा। हाँ एक नंबर में आएगा, ये को नंबर में नहीं आएगा, आना चाहिए एक नंबर में, लेकिन ई नहीं आएगा, जो आएगा वो हम बताएंगे कौन आएगा, अभी कल बताएंगे जी। अब देखिएगा वेक्टर, देखिएगा नेक्स्ट सवाल यह है, वेक्टर ए बराबर a1i प्लस b1 a1i प्लस a2j प्लस a3k, b बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k, और c बराबर दिया हुआ है c1i प्लस c2j प्लस c3k। कोई दिक्कत यहां तक? प्रूव करने के लिए बोला गया है, प्रूव दैट ए का क्रॉस करिए बी प्लस सी के साथ, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होना चाहिए। ध्यान से सीखिएगा, पहले क्या कहता है, तीन वेक्टर दिया हुआ है, ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, b बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k, c बराबर c1i प्लस c2j प्लस c3k दिया हुआ है। प्रूव करना है कि जब a का क्रॉस करेंगे किसके साथ, b प्लस c के साथ, तो a क्रॉस b और प्लस a क्रॉस c बराबर होना चाहिए। मतलब इसी में लगा दिया डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, बांटने का नियम, a का क्रॉस जाएगा b के साथ तो a क्रॉस b, बीच में यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, फिर a का क्रॉस जाएगा किसके साथ, c के साथ, तो a क्रॉस c आ जाएगा। हमको निकालना LHS बराबर, आराम से निकालेंगे, वन वो निकालेंगे। तो ध्यान से कीजिएगा, LHS निकालने के लिए पहले फोकस करेंगे LHS पे दो वेक्टर का क्रॉस है कि नहीं है, a का क्रॉस करना है किसके साथ करना है, चलो बोलेंगे a का क्रॉस किसके साथ करना है, b के साथ, b प्लस, तो a तो दिया हुआ है ना, ए तो दिया हुआ है, क्या बी प्लस सी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है सी, लेकिन बी प्लस सी, तो क्या बी प्लस सी आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले सोल्व कर रहे हैं, पहले निकालते हैं बी प्लस सी, बी प्लस सी देखिएगा, बी में आ जाएगा b1i प्लस b2j प्लस b3k कैप, प्लस सी में आ जाएगा c1i कैप प्लस c2j कैप प्लस c3k कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जो घटा का नियम लगाएंगे, जोड़ने घटा का नियम है i को, लेकिन यहाँ i का कितना है b1, वहां कितना है, अब कितना मुझे मालूम तो नहीं है, तो दो से i कॉमन कर सकते हैं, i कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा b1 प्लस c1, फिर j कैप जब कॉमन कर लेंगे तो b2 प्लस c2, प्लस जब k कैप कॉमन कर लेंगे तो b3 प्लस c3। यहां तक कहीं कोई दिक्कत है? अरे यहां तक कहीं कोई दिक्कत है? अब जो बोला गया था LHS उसको निकालते हैं। LHS कहता है कि a का क्रॉस करना है b प्लस सी के साथ। क्रॉस का तरीका बताए थे, क्रॉस का तरीका कौन सा मेथड, डिटरमिनेंट 3 into 3, यहाँ क्या होगा i कैप, यहाँ के। चलिए पहले कौन है, तो एक में जाइए और बताइए i j k का गुना कितना कितना है, a1 a2 a3, a1 a2 a3, और फिर उसके बाद क्या है b प्लस सी दिख रहा को, एक में i का गुना कितना है, b1 प्लस c1, हाँ j का और k का b3 प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसके अलग सोल्व करेंगे, साइन याद है, प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे इधर से निकालेंगे तो a का क्रॉस b प्लस सी के साथ, पहले i लेंगे ना जी, तो i का रो अब i का बंद कर देंगे, 4 एलिमेंट दिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a2 जाएगा b3 प्लस c3 के साथ, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, डायरेक्टली कर रहे हैं,
A2 जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो A2B3 प्लस A2C3। कोई दिक्कत यहाँ तक? बीच में क्या आ जाएगा? फिर इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, तो A3 जाएगा B2 के साथ, दोनों प्लस में, अब बाहरी क्या था? दोनों क्या आ जाएगा? मतलब आ जाएगा A3B2 माइनस A3C2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे हाँ, अब तक कहीं कोई दिक्कत है? आई के बाद क्या रखेंगे? जे, तो माइनस में ना माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, माइनस जे, जे का रो जे का कॉलम, बंद करेंगे तो A1 आ जाएगा जी, A1B3 प्लस A1C3, बीच में माइनस, फिर यहां जाएगा ना A3B1, A3B1 माइनस A3C1। कोई दिक्कत यहां तक? बीच में क्या देंगे? फिर प्लस के लेंगे, के लेंगे, देखिएगा के का रो के का कॉलम, बंद हो जाएगा। 4 को दिख रहा है, A1 जाएगा B2 के साथ, A1B2 प्लस A1C2, बीच में माइनस, फिर A2 जाएगा B1 के साथ, A2B1 माइनस A2C1। ये मेरा LHS आया कि नहीं आया? इतना नहीं, क्योंकि आई वाला है, जे वाला है, के वाला अब ये कराना, तब जोड़ से ना तो घटस्थ है, अलग अलग है ना, वेरिएबल ना है। क्या आप x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ सकते हैं? आओ देखो ना जी, एक हजार उसको कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। LHS निकल गया? अरे LHS आया कि नहीं आया? अब क्या निकालना है? RHS फोकस तो करिए, फोकस करिए, क्या लिखा हुआ है? A क्रॉस, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। पहले क्या निकालना होगा? फिर क्या निकालना होगा? पहले क्रॉस निकालेंगे तब ना जोड़ेंगे जी, इसको अलग निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ इन्हें करेंगे। चलिए नाउ चलते हैं A क्रॉस B, इसमें चलते हैं। आ जाएगा यहाँ पर I J K आ जाएगा। पहले क्या है? A बताइए तो I के गुणांक A1, फिर A2 I J ना, A1 A2 A3 B1 B2 लगा सकते इसमें तोपन विधि, तो A क्रॉस B I लेंगे, I का रो I का बंद हो जाएगा इस प्रकार से। A2 जाएगा B3 के साथ, A2 B3 माइनस A3 जाएगा B2 के साथ, माइनस जे लेंगे, जे लेंगे तो A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के लेंगे। जब के लेंगे तो के का रो कॉलम बंद हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? A क्रॉस B का मान निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे? A क्रॉस C का, एंड A क्रॉस C बराबर I J K। एक आ जाएगा A1 A2 A3, यहाँ आ जाएगा C1 C2 C3, तो निकाल लेंगे A क्रॉस C, निकालेंगे ना। I लेंगे तो I का रो I का कॉलम, बंद करेंगे। A2 जाएगा C3 के साथ, A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस J कैप लेंगे तो J कैप का रो कॉलम बंद हो जाएगा। A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस K कैप लेंगे तो K कैप का रो कॉलम बंद हो जाएगा, आ जाएगा A1 C2 माइनस A2 C1। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? A क्रॉस B निकाल लिए और A क्रॉस C निकालिए, अब दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? लिखिए पहले इसको, बहुत अच्छा सवाल है, चलिए ध्यान से कीजिएगा ना। तो हम लोग देखिएगा A क्रॉस B निकाल लिए, A क्रॉस C निकाल लिए। अब RHS कहता है A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। A क्रॉस B का मान बताइए तो जी कितना निकाले हैं? I कैप इंटू A2 B3 माइनस J कैप इंटू A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस K कैप इंटू
A1 B2 A2 B1 प्लस A क्रॉस C कमान है ना यहाँ पे ना, फिर से आ जाएगा A2 C3 माइनस A3 आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर माइनस जे कैप इंटू A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस के कैप इंटू A1 C2 A2 C1। कोई दिक्कत नहीं जी, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब बताइए हमको जोड़ना है, जोड़ने के लिए आई को आई, लेकिन गुणांक अलग है तो आपसे कॉमन कर लीजिए। क्या कर लेंगे? कॉमन। यहाँ भी आई, यहाँ पर भी आई कि नहीं है? आई जब कॉमन कर लेंगे यहाँ से तो यहाँ से क्या बचेगा? A2 B3 माइनस A3 B2, और यहाँ से आई कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस जे कैप, माइनस जे कैप वहां पर भी माइनस जे कैप यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से जब कॉमन करेंगे तो आ जाएगा A1 B3 माइनस A3 B1, और प्लस यहाँ से कॉमन करेंगे तो A1 C3 A3 C1। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लस जब के कैप कॉमन कर लेंगे तो वहां से आ जाएगा के कैप में A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस यहाँ से आ जाएगा A1 C2 माइनस A2 C1। कोई दिक्कत यहाँ तक? सेम यही टू यही है, बस इसमें क्या है कि प्लस वाला एक जगह, माइनस वाला एक जगह, और यहाँ प्लस वाला भी अलग अलग है कि नहीं है? माइनस वाला अलग अलग है, एक जगह लिख दीजिएगा। तो आई कैप इंटू A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2। सेम टू सेम आया कि नहीं आया? माइनस जे कैप इंटू यहाँ मिलाएंगे तो आ जाएगा A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लस के कैप इंटू A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 और माइनस A2 C1। और इस RHS को देखिए, अब इस LHS को देखिए, क्या दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? तब कह सकते देयरफॉर LHS बराबर। अभी कोई नहीं लिखेंगे, अभी कोई नहीं लिखेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। ये हो गया क्वेश्चन में कौन था जी? 8। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि इफ A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0 देन A प्लस B इक्वल टू 0। यदि A 0 है या B 0 है तो कंफर्म है कि A क्रॉस B 0 होगा। बट इफ A क्रॉस B इक्वल टू 0 देन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन अगर A क्रॉस B 0 है तो जरूरी नहीं है कि A भी 0 होगा और B भी 0 होगा। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई मतलब प्रूव करना आपको है। कहने का साफ साफ अर्थ है कि यदि A 0 है और B 0 है तब तो कंफर्म है कि A क्रॉस B क्या होगा? 0 है कि नहीं यहाँ तक? लेकिन अगर A क्रॉस B 0 है तो क्या जरूरी है कि A या B 0 होगा? बताइए। थीटा में कितना था? 0 था नहीं था? तो कभी कभी थीटा की वजह से भी हो जाता है जी, तो आपको उसी को बस प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन में दिया हुआ है आइदर वेक्टर A इक्वल टू 0 और वेक्टर B इक्वल टू 0 देन कंफर्म है कि A क्रॉस B क्या हो जाएगा? 0। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन उल्टा जरूरी नहीं, उल्टा यहां से पढ़िए, सीधा लिखेगा A 0 या B 0 तो A क्रॉस B 0। उल्टा कर रहा है तो A क्रॉस B 0, तो क्या जरूरी है कि A 0 होगा या B 0 होगा? जरूरी है? नहीं ना। हो सकता है कि थीटा कितना होगा? 0। काहे कि बताए थे दो वेक्टर का क्रॉस 0 है तो कुल कितना कंडीशन? या तो ये 0 या तो दोनों, या थीटा बराबर। तो कंफर्म तो नहीं ना कर सकते हैं कि यही और B 0 होगा। हो सकता है कि थीटा कितना होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एक साफ कहता है इसको जस्टिफाई करिए, इसको प्रूव करिए। मतलब साफ साफ करना है कि दो आपको ऐसा वेक्टर मानना है जो दोनों वेक्टर 0 नहीं है, बट दोनों का क्रॉस कितना आएगा? कितना आएगा? इससे प्रूव हो जाएगा कि दो वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है, बट दोनों का क्रॉस कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? तब कैसे प्रूव करेंगे?
चलते हैं जस्टिफिकेशन में। भाई जस्टिफिकेशन करना ना पड़ेगा जी, लेट करना पड़ेगा वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर, याद करिए डॉट बेसिक सवाल था, बताए ना थे, नहीं था, ए जीरो बी जीरो देन ए डॉट बी जीरो, लेकिन अगर ए डॉट बी जीरो है तो जरूरी नहीं है कि ए जीरो हो या बी जीरो हो, कोई दिक्कत यहां तक। कैसे मानेंगे इसको, डॉट में तो कहानी बताते कि वहां जोड़ नाप के आपको देखना पड़ेगा, क्रॉस में आओ सबसे आसान कहानी है। पैरेलल वेक्टर लिख सका थे, पैरेलल वेक्टर इसका डायरेक्शन सेम हो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, ध्यान से देखिएगा सिंपल तरीका। पहला बेटा कुछ में से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आई प्लस 2j माइनस 3 का कुछ भी मान लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। पहले हमें क्रॉस निकालना है, तो बताइए दो बेटे का क्रॉस, और क्रॉस कितना चाहिए, कितना चाहिए, तो याद किए डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी बताए थे, जीरो वाला बताए थे, डिटरमिनेंट के कोई दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट सेम हो जाए या उसका समानुपाती रहे, क्या रहे, समान प्रोपोर्शनल रहे, तो उस डिटरमिनेंट का मान कितना था, जीरो बताए थे। तो अगर यहाँ पे 1 2 3 यहाँ भी 1 2 3 तो मान कितना रहेगा, जीरो, कोई दिक्कत यहाँ तक, रो कॉलम ही रहेगा। अगर यहाँ भी 1 2 3 यहाँ भी 1 2 3 तभी कितना हो जाएगा, जीरो, या इसके समानुपाती रहे, अगर यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 2 4 6 है तो अभी कितना हो जाएगा, जीरो। बताए थे, साफ साफ लिखा हुआ है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर सेम और प्रोपोर्शनल, सेम और प्रोपोर्शनल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, तब डिटरमिनेंट का मान कितना होता है, जीरो, कितना होता है। और यहाँ पे एक सवाल बताते हैं सबसे मोस्ट एक नंबर आने के लिए, ये वाला कहानी x प्लस ए बताए थे, x प्लस ए वाई प्लस बी, इस प्रकार से बताए थे, एक्स वाई जेड ऐसा कुछ बताए थे कहानी। 4.2 में 1 खत्म करने के बाद कहानी वाला है। चलिए तो हमको क्या करना है, ए जब मान ले ना, बी मानने के लिए ए को बस 2 से 3 से 4 से किसी संख्या से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से गुना करिए कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो नंबर बस जीरो नहीं होना चाहिए। हम करें 2 से तो आ जाएगा 2y प्लस 4j और माइनस 6k, कोई दिक्कत यहां तक। अब बताइए क्या ए मेरा जीरो वेक्टर है या नहीं, ए मेरा जीरो वेक्टर है या नहीं, जीरो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जीरो, और मैग्नीट्यूड तभी जीरो आएगा जब आई वाला जीरो, जे वाला जीरो और के वाला जीरो, ऐसा नहीं ना है। लेकिन दोनों का क्रॉस निकालते, देयरफॉर ए क्रॉस बी, जब क्रॉस निकालेंगे आई जे के आ जाएगा 1 2 माइनस 3 2 4 माइनस 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। अब उसके बाद करेंगे क्रॉस, आई लेंगे तो आई का रो कॉलम बंद, 2 जगह माइनस 6 में तो माइनस 12, बीच में माइनस 4 तिहाई 12 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस जे लेंगे, 1 गुना माइनस 6 बीच में माइनस, 2 तिहाई 6 माइनस तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के लेंगे 4 एकम 4 और 2 दूना 4, देखिए तो 0i प्लस माइनस 0j माइनस 0j प्लस 0k बराबर 0 आया कि नहीं आया, तो a और b जीरो, दोनों जीरो नहीं है, लेकिन दोनों का क्रॉस कितना आ गया, जीरो। तो लिखेंगे सिंस वेक्टर इफ वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू जीरो और वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट a क्रॉस b इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। देयरफॉर साफ साफ कह सकते हैं कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं है कि अगर a क्रॉस b जीरो है तो a और b जीरो होगा, तो हो सकता है और नहीं हो सकता है, ये कंडीशन लगाता है, यहाँ कंफर्म जरूरी होगा ही होगा, ये ऐसा नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। लिखो इसको जल्दी से, है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ a बराबर 1 1 2 b बराबर 2 3 5 c बराबर 1 5 5 कहता एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जब त्रिभुज का तीनों शीर्ष बिंदु a बराबर b बराबर c बराबर दिया है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, अब ये 3 नंबर में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अब बनाना कैसे है, तो ये बताइए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब देखिए आप में डाउट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग 2 जगह पढ़े हैं,
एक डिटर्मिनेंट और एक यहाँ पर। लेकिन क्या डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले से इसको बना सकते हैं? वहां पे था कि सिर्फ जब मुझे एक्स और वाई, एक्स और, लेकिन एक्स वाई जेड तीनों दिया हुआ है जी। अगर एक्स वाई देता हम लोग, अगर सिर्फ 80 क्या देता एक्स और वाई, तब जाते अगर है कि यहाँ अभी हम लोग पढ़ रहे कि वेक्टर से पढ़ रहे, तब वेक्टर फॉर्मूला से बनाना है। लेकिन एग्जाम में तो नहीं पता चलेगा ना, तो पता कैसे करेंगे ना, ध्यान से रखिएगा। सिर्फ अगर एक्स वाई से दिया हुआ है तो आप लगाएंगे डिटरमिनेंट मेथड, लेकिन एक्स वाई जब तीनों दिया हुआ है तो लगाएंगे हम लोग वेक्टर मेथड। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए वेक्टर के तहत से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 AB क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड। इन बताए थे, दो साइड निकालिए, दोनों का क्रॉस करिए और उसका क्या निकालिए? मैग्नीट्यूड। तो पहले क्या निकालना होगा? AB, फिर क्या निकालना होगा? BC। चलिए ध्यान से निकाल रहे, पहले AB निकालेंगे। याद है AB वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 इंटू वाई कैप प्लस 3 माइनस 1 इंटू जे कैप प्लस 5 माइनस 2 इंटू के कैप। दो में से एक जगह तो एक i प्लस 2j प्लस 3 और BC भी निकाल लेते हैं। BC निकालेंगे, BC तो आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3 इंटू जे कैप प्लस 5 माइनस 5 इंटू के कैप। 1 में से 2 जाएगा तो माइनस i प्लस 2j प्लस 0k। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब निकालने से क्रॉस क्या करना होगा? क्रॉस AB क्रॉस BC इन्हें होगा AB क्रॉस BC, i कैप j कैप k कैप। आई कैप ना AB है 1 2 3 और माइनस 1 2 0 आ जाएगा। निकाल लेते हैं AB क्रॉस BC, AB क्रॉस BC अलोंग R1। आई लेंगे तो आई का रो आई का कॉलम, 2 इंटू 0 आ जाएगा 0, 3 दूना 6, माइनस जे लेंगे तो रो कॉलम बंद, 1 इंटू 0 0 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस के लेंगे तो के का रो कॉलम बंद हो जाएगा, 2 एक कम 2, बीच में माइनस 2 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा माइनस 6i माइनस 3j और प्लस 4k। लेकिन हमें तो इसका मैग्नीट्यूड ना चाहिए जी, AB क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। रूट अंडर i का गुणांक का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 36 9 45 9 61, रूट 61 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देयरफॉर हमसे पूछा था एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABC, निकालने के बाद फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो भी पूछेगा समझ के पहले लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 वेक्टर AB क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड, 1/2 AB क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड कितना है? रूट 61, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 61/2। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। पिछला जब टेस्ट लिए न थे तो उसमें सब लोग छोड़ दिए थे, बहुत लोग, कुछ लोग ही लिखे थे, तो ऐसा नहीं करेंगे, लिखेंगे स्क्वायर यूनिट मात्रक लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद क्या समझिएगा, 9 हो गया। 10 में आपको A और B दिया हुआ है और डायरेक्टली बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बताइए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? अरे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? A क्रॉस B का, A क्रॉस B का, A भी दिया है B भी दिया है, तो क्या क्रॉस नहीं निकल पाएगा? निकलेगा मैग्नीट्यूड, और लास्ट में लिख देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, और लास्ट में सब। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद देखिए 2 सवाल है, दोनों आसान सवाल है। कहता क्या है, ध्यान सुनिए, पहले बात नहीं करेंगे, अभी लिखना बंद करिए। इफ A का मैग्नीट्यूड बराबर 3, B का मैग्नीट्यूड बराबर रूट 2/3 और बोला गया एंड A क्रॉस B इज यूनिट वेक्टर, फाइंड एंगल मतलब फाइंड थीटा निकालना है। कहता है कि A का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है, B का मैग्नीट्यूड रूट 2/3 दिया हुआ है और बोला गया कि A क्रॉस B जो है वो कौन सा वेक्टर है? तो थीटा निकालिए। तो बताइए क्रॉस से कुछ फॉर्मूला बताए थे, साइन थीटा बराबर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो पहले देखे तो A क्रॉस B कौन सा वेक्टर है? तो यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और देयरफॉर साइन थीटा बराबर, याद है क्या फॉर्मूला?
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटा में ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का आ जाएगा साइन थीटा बराबर, इसका मान कितना है 1, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 3 और बी का √2/3, 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1/√2। तो कह सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन π/4 कह सकते हैं, साइन साइन कैंसिल, आ जाएगा थीटा बराबर π/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? और लास्ट वाला सबसे अंतिम सवाल है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी डी, ध्यान सुनिएगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपको निकालना है, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी बराबर क्या होगा, कब? इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ इस वर्टिसेस, मतलब ए बी सी डी का पोजीशन वेक्टर। ये बताइए पोजीशन वेक्टर कहां से लिखा जाता है? ओरिजिन से, मतलब सबका ओए दिया हुआ है, ओए बराबर दिया हुआ है -i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 4 कैप, आ जाएगा। ओ बी बराबर दिया हुआ है i कैप प्लस 1/2 j प्लस 4 कैप। ओ सी बराबर दिया हुआ है, ओ सी बराबर दिया हुआ है i कैप -1/2 j प्लस 4 कैप, और ओ डी बराबर जो दिया हुआ है वो -i कैप -1/2 j कैप और प्लस 4 k कैप दिया हुआ है। हमसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने ए बी इंटू, तो पहले वेक्टर में पहले क्या निकालेंगे? ए बी, फिर क्या निकालेंगे? ए बी क्रॉस का मैग्नीट्यूड, ताकि ए बी क्रॉस जब बी सी करेंगे तो वेक्टर ना आएगा जी, हमें क्या निकालना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले यहाँ बताइए, तो क्या आप वेक्टर ए बी निकाल सकते हैं? वेक्टर बी सी निकाल सकते हैं, और लास्ट में लिख लीजिएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कुछ नहीं करना है, ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड, इतना आप निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ए बी निकालने के लिए ओ बी माइनस ओ ए, याद है ना? ओ बी कैसे निकालेंगे? ओ बी माइनस ओ ए, और बी सी इक्वल टू ओ सी माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे हाँ, तक कहीं कोई दिक्कत है? आप ध्यान से इसको तो लिख लीजिए पहले। ये पूरा जो चीज है आपका 10.4 वेक्टर कहानी खत्म हो गया, बचा मिसलेनियस। बचा क्या? मिसलेनियस। तो मिसलेनियस कल आपका स्टार्ट होगा चैप्टर 11। अब पहले बताएं 11.1 में 5 सवाल है, 5 सवाल है, और जो कि सबसे आसान है, डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन 2 पॉइंट, और जो कि 5 सवाल 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद सबसे दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये चीज है 11.2 वर्ड प्रॉब्लम है, और जिस प्रकार से 7.10 पढ़ थे कि कौन सा सवाल कौन सा प्रॉपर्टी से बनेगा, वही सेम चीज यहाँ पे 11.2 में कि कौन सा सवाल कौन सा फॉर्मूला से बनेगा। सवाल है 13 गो या 15 गो, नहीं हाँ एक हटा दिया, 17 थे वो, उसमें से फार्मूला पढ़ने 8 गो। अब 8 फार्मूला 17 सवाल, आपको पता करना होगा कि कौन सा सवाल कौन सा फार्मूला से बनेगा। तो क्लास मत छोड़िएगा, अगर क्लास छोड़े तो दिक्कत आपको हो जाएगा।